हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 3 गणित में बच्चों आज हम देखने वाले हैं सप्ताह 2। इसके पिछली वीडियो में मैंने सप्ताह 1 में करवा चुकी हूँ, जिसमें दिवस 1 से लेके 6 तक की मैंने पूरी वीडियो बना दी। जिस किसी ने बच्चों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी उनके लिए मैं नीचे लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप सप्ताह 1 की वीडियो देख सकते हैं। बच्चों साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हर एग्ज़ाम के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब आपको यहाँ से मिलती रहेंगी। तो चलिए आज से शुरू करते हैं हम सप्ताह 2 दिवस 1 जोड़ की अवधारणा ठोस वस्तुओं एवं उंगलियों के द्वारा। हम जोड़ की अवधारणा करेंगे ठोस वस्तु एवं उंगलियों के द्वारा। उंगलियों से हम जोड़ करना सीखेंगे। निम्नलिखित वस्तुओं की संख्या को जोड़िए और उत्तर लिखिए। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमें उदाहरण दिए गए हैं। यहाँ पर 2 बॉल है और यहाँ भी 2 बॉल है, और 2 बॉल मिलके कितनी हो गई? 4 बॉल हो गई। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर कितनी पेंसिल है? 3 पेंसिल है, और यहाँ पर भी कितनी पेंसिल है? 3। तो टोटल कितनी हो गई हमारे पास? 6। कितनी पेंसिल हो गई? 6। आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। कितनी पेंसिल है हमारे पास? 6। इसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं 4 पेंसिल में 3 मिलाकर कितनी हुई? यहाँ पर 4 पेंसिल है, उसमें हम 3 मिला देंगे तो कितनी हो जाएंगी? 4 है, 5 6 7। यहाँ पर हमारी कितनी पेंसिल हो गई बच्चों? 7 पेंसिल हो गई। जोड़ का चिन्ह प्लस और बराबर का चिन्ह सही जगह लगाइए। अब हमें देखो जोड़ का चिन्ह कैसा होता है? इस तरीके का, और बराबर वाला चिन्ह ये है, तो हमें ये चिन्ह लगाना है सही जगह पर। यहाँ पर उन्होंने हमें लगा कर दिया है प्लस का, और यहाँ पर बराबर लगा कर दिया है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर हम प्लस लगा देंगे, यहाँ बराबर लगाएंगे, फिर नीचे यहाँ पर प्लस लगाएंगे और यहाँ बराबर का चिन्ह लगा देंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, जोड़िए। यहाँ पर हमें 5 और 2 को जोड़ना है। बच्चों अगर आपको जोड़ना नहीं आता है तो मैं एक ट्रिक बता देती हूँ। देखो यहाँ पर क्या लिखा रहा है? 5 लिखा रहा है, तो हम पहले 5 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5। इसके बाद नीचे कितना लिखा रहा है? 2 लिखा रहा है, तो यहाँ पर हम 0 बना के 2 लाइन और खींच देंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। सबसे पहले 5 था, हमने 5 लाइन खींची है, फिर नीचे 2 था तो फिर 2 लाइन। अब सबको एक साथ गिनती करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। कितना हो गया? 7। ठीक इसी प्रकार आप इसे भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पर ऊपर कितना है? 7। तो 7 लाइन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 लाइन हमारी हो गई। अब यहाँ पर कितना है बच्चों? 1 है, तो 1 लाइन। अब सबको एक साथ गिन लेंगे, सबको एक साथ काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। आंसर हमारा क्या गया? 8। ठीक इसी प्रकार जो है हम जोड़ेंगे। 4 और 3 को जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर 7 हो जाएगा। इसके बाद है उंगलियों की सहायता से दी गई संख्या को जोड़िए और रिक्त स्थान में उत्तर लिखिए। हमें जो संख्या दी गई है बच्चों उन्हें उंगली की सहायता से जोड़ना है और अपनी जो पुस्तिका है उसमें लिखना है। 5 और 2 को जोड़ेंगे 7 आएगा, 4 और 3 7 आएगा, 5 और 3 8 है, 4 और 2 को हम जब जोड़ेंगे उंगली से तो 6 हमारा आ जाएगा। अगर आपको उंगली से जोड़ना नहीं आता है तो आप इस तरीके से लाइन खींच के भी जोड़ सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर अभी आपको समझाया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न प्रश्नों को हल कीजिए। अब इस संख्या को भी हम कुछ इस तरीके से जोड़ेंगे। 2 और 5, 5 और 2 में हम जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। 2 में कुछ नहीं जोड़ना है तो हमारा 2 ऐसा कैसे ही है। ठीक इसी प्रकार 55 और 4 जोड़ेंगे 59 हो जाएगा। 12 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा 14 आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। ये जो प्रश्न हमें दिए गए हैं इन्हें भी हमें जोड़कर बताना है। यहाँ पर कितना है बच्चों? 52 और 20 है। 52 और 20 को जोड़ेंगे 72, 36 और 22 को जोड़ेंगे तो 58 हमारा आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो इस तरीके से यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, फिर जोड़ सकते हैं। देखो 2 है, 2, फिर यहाँ पर 0 कुछ नहीं है तो यहाँ का 2 ऐसा कैसे हो जाएगा। और सेम फिर यहाँ पर कितना लिखा है? 5, तो 5 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 और 5। ये हमारी कितनी लाइन हो गई? 5। फिर नीचे कितनी? 2 लाइन दी, फिर सबको एक साथ काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा 7। ठीक इसी प्रकार से आप सभी जो संख्याएं उन्हें जोड़ सकते हैं, जैसे ये वाली भी मैंने जोड़कर बताई। इसके बाद है सप्ताह 2 दिवस 2 घटाव की अवधारणा ठोस वस्तुओं एवं उंगलियों के प्रयोग द्वारा। समूह आ और ब के बीच वस्तुओं की संख्या में अंतर ज्ञात कीजिए। हमें समूह आ और ब में कितनी वस्तुओं का अंतर ज्ञात करना है। पहले हम लिखेंगे 1 2 3 4। समूह आ में कितनी वस्तुएं बच्चों? 4। समूह बा में कितनी वस्तुएं? 3।
अगर दोनों का हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक आंसर हमारा आ जाएगा। यहाँ पर 4 वस्तु है, यहाँ 3 और दोनों को हमें क्या करना है, घटाना है। घटाने की मैं आपको बच्चों ट्रिक बता देती हूँ। जैसे कि हमें 4 में से 3 घटाना है, तो पहले हम 4 लाइन को काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4। ये 4 लाइन है, 4 में से हमें कितनी हटानी, 3, तो हम 3 लाइन हटा देते। देखो 1 2 3, 3 लाइन मैंने हटा दी बच्चों। कितनी बची है वो हमारे पास, एक, तो एक हमारा उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, घटाइए। यहाँ पर हम पेंसिल दी गई है 1 2 3 4 5 6, 6 पेंसिल दी गई है। ऊपर से 4 पेंसिल निकाल लीजिए, 4 पेंसिल हमें निकाल लेना है, 1 2 3 4, 4 पेंसिल हमने निकाल दी। तो अब हमारे पास कितनी बची बच्चों, 2, 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार आपको लाइन खींच के करना है। जैसे कि आप मान सकते हैं यहाँ पे हम लाइन खींचते हैं 1 2 3 4 5 6, ये मैंने 6 लाइन खींच दी। अगर हम 4 लाइन हटा दें, 1 2 3 4, 4 लाइन हमने हटा दी, तो कितने बचे हमारे पास, ये 2 लाइन है बची है, हमारा 2 आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 3, जब आप 9 वस्तुओं में से 7 वस्तु घटाते हैं तो कितना बचता है। 9 वस्तु, ये जो हमें दिए गए हैं कितने, पूरे 9 है। इस 9 में से हमें कितनी वस्तु हटानी, 7 हटानी। हम 7 हटाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हटा दी। कितनी बची बच्चों हमारे पास, केवल 2, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 2। इसी प्रकार उंगलियों का उपयोग करके घटाइए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 है और यहाँ 2 है। आप मान लीजिए कि आपने ये 3 उंगली आपकी ले ली, 3 उंगली में से 2 उंगली अगर आपने यहाँ से हटा दी, तो आपके पास टोटल अभी कितनी उंगली बच गई, सिर्फ ये वाली एक उंगली बच गई, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। इसी प्रकार 7 उंगली लेंगे, उसमें से 5 हटा देंगे, कितनी बची, 2, 5 में से 3 हटाएंगे, 2। इसी प्रकार अब यहाँ पे हमें जोड़ दिया गया है, यहाँ पर जोड़ना है। 9 में 4 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, और 6 में 3 हम जोड़ेंगे तो 9 हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 5, संख्याओं को ध्यान से देखें और संख्या बंध पूरा करें। अब आप देख सकते हैं जब हम 3 और 2 को जोड़ेंगे तो हमें ऊपर क्या मिल जाएगा बच्चों, 5। इसी प्रकार 4 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ऊपर 5। फिर नीचे हम 2 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 4। और यहाँ पर 1 में 3 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 4। इस प्रकार से जो है हमारा सर्कल जो है वो पूरा हो चुका है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 6, दर्जी के पास 6 बालिश्त कपड़ा था, उन्होंने 5 बालिश कपड़े का उपयोग करके एक शर्ट बनाया, लंबाई ज्ञात कीजिए। बच्चों जो कपड़ा था दर्जी के पास वो कितना था, टोटल 6 कपड़ा था, उसमें से 5 का उन्होंने क्या करा, शर्ट बना दिया। अब टोटल कितना बचा उनके पास, 1 बचा। यानी कि हम अगर 6 टोटल 6 था तो 6 लाइन यहाँ पर खींच लेते हैं, 2 3 4 5 6, 6 लाइन हमने खींच ली। 5 का उन्होंने क्या करा, उपयोग कर लिया, उपयोग करके क्या बनाई, शर्ट, तो 5 हम हटा देते हैं। 1 2 3 4 5, 5 हमने हटा दी, तो अब हमारे पास कितनी बची बच्चों, सिर्फ एक, एक हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न, सप्ताह 2 दिवस 3, दैनिक जीवन से संबंधित जोड़ घटाव आधारित संख्याओं के प्रश्न, संख्याओं के प्रश्न हमें दिए। अब नेक्स्ट प्रश्न हम पढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और इसमें जोड़ या घटाव से जुड़ी शब्दावली को पहचान कर हल करें। अब हमें यहाँ पर पहचानना है कि क्या होगा, यहाँ पर जोड़ होगा या घटाव। तो बच्चों आप बहुत छोटी क्लास में मैं आपको समझा दूँ कि हमें जोड़ और घटाव का कैसे पहचान। अगर आपको गणित में कहीं पर भी कुल दिया जाए तो कुल का मतलब हम क्या करेंगे कि हम किसी भी वस्तु को जोड़ देंगे। और अगर हमसे पूछा जाए शेष, शेष या फिर अंतर, अगर हमसे शेष या अंतर पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसे घटा देंगे। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है बच्चों, ये आपको आगे तक काम आएगी। आप चाहें तो अपनी किसी भी कॉपी में नोट कर सकते हैं। गणित में कुल का मतलब क्या होता है कि जोड़ना, और शेष का मतलब क्या होता है, शेष या आपको अंतर दिया जाए, अंतर कि इसका शेष निकालिए, इसका अंतर बताइए, तो हम क्या कर देंगे, घटा। ये दोनों चीज़ें जो है आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, जिससे आपको याद रहेगा। अब हम अपना प्रश्न करते हैं। जहाँ हमारा प्रश्न बच्चों दिया गया हैगा, पहले प्रश्न को हम पढ़ लेते हैं अच्छे से। प्रश्न में क्या दिया हुआ है बच्चों, मेरे भाई के पास 5 रुपये थे और मम्मी ने उसको 6 रुपये और दिए, अब उसके पास कुल कितने रुपए। अब कुल का मतलब क्या है, मैंने अभी आपको बताया, कुल का मतलब जोड़ना, यानी कि 5 में हम 6 को जोड़ेंगे, तो जब हम 5 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 11। ठीक इसी प्रकार अमन के पास 10 रुपये थे, उसमें से 5 रुपये के बिस्कुट खरीद लिए, अब उसके पास कितने रुपए बचे। अब कितने बचे भाई, उसके पास पूरे 10 थे बच्चों, 10 में से उसने क्या करा,
5 रुपये का बिस्कुट खरीद लिया, तो 10 में से हम 5 घटाएंगे, हमारे पास कितना बचेगा? 5 आंसर बचेगा। अब है इमरान की आयु 16 वर्ष है जबकि सोहन की आयु 12 वर्ष है। दोनों की आयु के बीच कितने वर्षों का अंतर है? अंतर है तो हम क्या करेंगे? माइनस। ये मैंने अभी आपको बताया था। इमरान की आयु कितनी है? 16। सोहन की कितनी है? 12। हम 16 में से 12 को घटाएंगे, 16 में से 12 घटाएंगे, क्या मिलेगा? 4। यानी कि दोनों की आयु का अंतर कितना है? 4 है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर जो है 3 है। एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या 30 है, उसमें से 17 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने हैं? बच्चों कुल बच्चे कितने हमारे पास? 30 है, 17 क्या है? लड़की है, तो कितने होंगे लड़के? 17। 30 में से हम 17 घटा देंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 13 लड़के हैं। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 4, मेरे पास 20 रुपये, रजत के पास 10 रुपये, हम दोनों के पास कुल कितने मिलाकर कितने रुपये हो गए? 20 रुपये और 10 रुपये हम मिलाएंगे तो कितने हो जाएंगे बच्चों? 30 रुपये हो जाएंगे। 30 हमारा आंसर है। प्रश्न नंबर 5 है, रौनक के पास 25 पेंसिल और सुधा के पास 18 पेंसिल है, दोनों के पास कुल मिलाकर कितनी पेंसिल है? कुल का मतलब जोड़ना है। 25 में हम 18 जोड़ेंगे, उत्तर हमारा 43 हो जाएगा। कुल 43 पेंसिल है। प्रश्न नंबर 6, दादाजी ने पूजा को 15 रुपये दिए और माँ ने 9 रुपये दिए। पूजा के पास कुल कितने रुपये हैं? पूजा के पास कितने रुपये बच्चों? 24 रुपये हैं। 15 रुपये में हम 9 रुपये जोड़ देंगे तो पूजा के पास कुल कितने? 24 रुपये हो जाएंगे। इसके बाद हम आते हैं बच्चों सप्ताह 2 दिवस 4 पर आकृतियों को छांटना। आकृति को हम इसमें छांटेंगे। दिए गए 3D और 2D आकृतियों को उसके नाम से मिलाइए। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है, तो हमारे लिए एक उदाहरण दिया गया, हमें 2D और 3D आकृति को उनके अनुसार मिलाना है। इसके बाद नीचे आकृति को उनके नाम से मिलाइए। जैसे त्रिकोण है तो त्रिकोण को हम त्रिकोण से मिला देंगे इस तरीके से। फिर नेक्स्ट चौकोर को चौकोर से मिला देंगे बच्चों इस तरीके से। व्रत है तो व्रत को व्रत से मिला देंगे। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद है उचित 3D आकृति को उसके नाम से मिलाइए। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। जैसे यहाँ पर गेंद है तो गेंद से मिला दिया। अब बच्चों यहाँ पर क्या? टोपी, तो इस टोपी को हम इस टोपी से मिला देंगे। ये हमारी क्या है? ईंट, इस ईंट को इससे मिला देंगे हम। ये हमारा क्या है बच्चों? पाइप है, पाइप को पाइप से मिला दिया जाएगा। और ये हमारा क्या है बच्चों? पासा है, तो इस पासे को हम पासे से मिला देंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दी गई आकृतियों के किनारों की संख्या लिखिए। हमें जो आकृति दी गई है उनके किनारों की संख्या लिखनी है। यहाँ पर क्या आपको कोई किनारा दिखाई दे रहा है? नहीं, तो यहाँ पर 0 किनारा है। यहाँ पर टोटल 12 किनारे हैं, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 12 किनारे हैं। एक जैसी आकृतियों को लाइन खींचकर मिलाइए। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। देखो एक जैसी आकृति को लाइन खींच के हमें यहाँ पर मिलाना, जैसे इन्होंने यहाँ पर हमें मिलाकर दिया गया। अब इसमें की आकृति कहाँ कहाँ है हम मिला लेते। तो ये वाली आकृति बच्चों एक तो यहाँ पर रहेगी, इसके बाद और कहाँ पर है? एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ है और ये यहाँ। इस तरीके से हमने इस आकृति को इससे मिला दिया। अब नेक्स्ट कौन सी वाली आकृति? त्रिभुज वाली। त्रिभुज वाली को हम इससे मिला देंगे, फिर इसे इससे मिला देंगे। और त्रिभुज वाली तो बच्चों हमें मिलाकर दी गई, हम व्रत वाली मिलाएंगे। व्रत वाली ये रही हमारी, एक व्रत वाली आकृति ये है और एक व्रत वाली आकृति हमारी ये है। लास्ट हमारा बच्चा जो है वर्ग, वर्ग वाली आकृति एक ये हो गई और एक ये हो गई। बस ये हमारा इस तरीके से हम जो है मिलान कर देंगे। सप्ताह 2 दिवस 5 3D आकृति और उनके गुण। 3D और 2D आकृति में संबंध बताना है हमें। नीचे बनाई गई आकृतियों में फलक, किनारे और कोनों की गिनती करके उनकी संख्या उचित बॉक्स के लिखिए। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। फलक, किनारे और कोने हमें गिन के लिखना है। यहाँ पर कितने बच्चों? आप फलक, यहाँ 2 फलक है, एक किनारा है और एक ही कोना है। सेम इसी प्रकार नीचे हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 3 फलक, 2 किनारे, 0 कोना है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर 6 फलक है, 12 किनारे हैं, 8 कोने हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे तो फलक कितने? एक फलक है, किनारे 0 और कोने भी 0 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दी गई 3D आकृति को किसी एक सतह को ट्रेस करने पर बनने वाली 2D आकृति पर चिन्ह लगाना। हमें 2D आकृति पर चिन्ह लगाना है। तो 2D आकृति हमारी कौन कौन सी, इस पर चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पर सर्कल है, फिर आयत है, वर्ग है और सर्कल। इस प्रकार से जो आकृति है उन पर हम चिन्ह लगाएंगे। नीचे दी गई वस्तु की एक सतह से बनने वाली 2D आकृति का नाम लिखिए। यहाँ से जो बनेगी वो आयत है और ये भी कैसी है बच्चों? आयत है।
इसके बाद है नीचे दी गई आकृतियों को देखिए, अपने आसपास की इनमें मिलती जुलती कुछ वस्तुओं के चित्र बनाइए। अब देखिए यहाँ पर इससे मिलती जुलती मैंने बनाई, जैसे पाइप और टंकी जो है इस तरीके से मिलती है। उसके बाद चौक का डिब्बा है, यहाँ पर चूड़ी और रोटी मैंने बनाई हुई है, और यहाँ पर कागज़ का टुकड़ा और ये पराठा। इस तरीके से जो है आप भी अपनी कॉपी में सुंदर चित्र बना सकते हैं। आप चाहें तो इनमें कलर भी कर सकते हैं अपने टीचरों से पूछकर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, सप्ताह 2 दिवस 6 पुनरावृत्ति हमें दी गई है। रोहन एवं उसके मित्रों को उत्सव पर जाने के लिए फूल मालाओं की आवश्यकता है। प्रत्येक माला में 10 फूल हैं। तालिका में नाम के आगे लिखी माला एवं फूलों की संख्या के आधार पर तालिका को पूरा कीजिए। अब मालाओं की संख्या कितनी है? रोहन के पास एक माला है, फूलों की संख्या 2 है, तो कितने कुल फूल कितने हो गए बच्चों? 12। इसी प्रकार सिमरन के पास कितने हैं? 3 है, और फूलों की संख्या 7 है, तो कितने हो जाएंगे पूरे यहाँ पर? अब हम लिख देंगे यहाँ पर 37 हो जाएंगे। इसी प्रकार आकाश के पास कितने हैं बच्चों? 4 और 8, तो 40 और 8 करके 48 हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए, हमें जोड़ करके लिखना है। यहाँ पर हम जोड़ करके लिखेंगे, 44 और 23 जोड़ेंगे 67 हमारा आंसर है। 60 में हम 25 जोड़ेंगे 85 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर जोड़कर भी देख सकते हैं, जैसे 6 और 9 में हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 15। 15 का 5 और एक यहाँ पर हम क्या बोलते हैं? हासिल। 4 और 3 को जोड़ेंगे 7, और फिर एक ऊपर का जो हासिल हमें लगा हुआ है उसको बोलेंगे हम 8। इसी प्रकार 8 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 14। 14 का 4, फिर 3 पे एक हासिल, 3 और ये हासिल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 4। 44 हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार 8 में 0 जोड़ेंगे तो 0 8 हो जाएगा, और 5 3 हमारा 8, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सिमरन ने एक मैच में 43 रन बनाए एवं दूसरे मैच में 58 रन बनाए। उसने दोनों मैचों में कुल कितने रन बनाए? समीर ने दोनों मैचों में कितने रन बनाए? कुल हमें बताना है। कुल का मतलब हमें जोड़ना होता है। 43 में हम 58 जोड़ेंगे तो 101 रन उसने बनाए हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। यहाँ पर बच्चों हमें घटाना है। 4 में से 3 घटाएंगे 1 बचेगा, 2 में से 1 घटाएंगे 1, टोटल आंसर हमारा 11 है। 2 में से 2 घटाएंगे 0 बचेगा, 3 में से 1 घटाएंगे 2, टोटल आंसर हमारा 20। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न है, शिखा के पास 82 रुपये, उसने 22 रुपये की पेंसिल खरीदी, अब उसके पास शेष कितनी बची? बच्चों कितनी थी शिखा के पास? 82 रुपये थे, उसने 22 रुपये की पेंसिल खरीद ली। 82 में से हम क्या घटा देंगे? 22 को घटाएंगे तो आंसर हमें क्या मिल जाएगा? 60। इसी प्रकार रूबी के पास 60 रुपये हैं, 20 रुपये की एक नोटबुक खरीदी, उसके पास कितनी राशि शेष बची? 60 में से हम क्या करेंगे? 20 घटा देंगे, आंसर हमारा 20 हो जाएगा। दी गई आकृति में सबसे अलग आकृति पर सही चिन्ह का निशान लगाना है। जो सबसे अलग आकृति है उस पर हमें निशान लगाना है। अब आप देख सकते हैं गाजर, आइसक्रीम और कौन सा भी एक जैसी आकृति है, लेकिन ये कैसी है बच्चों? गोल है, तो इस पर हम कैसा चिन्ह लगा देंगे? राइट वाला चिन्ह हम लगा देंगे। इसी प्रकार ये भी गोल है, ये भी गोल है, ये भी सभी गोल है, लेकिन ये घर गोल नहीं है, तो ये सबसे अलग आकृति, इसलिए इस पर चिन्ह लगाएंगे। सेम यहाँ पर आप देख सकते हैं पेटी है, ये ईंट और ये रबड़, इन सबकी आकृति एक जैसी है, पर ये जो पाइप इसकी आकृति सबसे अलग है, तो इस पर हम राइट का चिन्ह लगा देंगे। संगीत उपकरणों एवं वस्तुओं को उनके ठोस आकारों से मिलाई, जैसे कि नीचे करके दिखाया गया है। अब हमें क्या करना है? जैसी आकृति दी गई है उसी से मिलाना। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है बांसुरी, ये पाइप जैसी दिख रही है, तो इसको हम यहाँ से मिला देंगे। ठीक है, इसको सॉरी इस तरीके से मिलाना है बच्चों, यहाँ से और यहाँ इस तरीके से आपको मिलाना है। अब ठीक इसी प्रकार आप ये देख सकते हैं जो बजाने की पेटी होती है वो कैसी दिख रही है? वो इसकी तरह से दिख रही है, तो इस तरीके से हमें मिलाते हुए यहाँ तक जाना है। नेक्स्ट हमें घड़ा कैसा दिख रहा है बच्चों? गोल, तो इस गोल से मिलाते हुए ले जाएंगे। फिर हमारा एक कैमरा, कैमरा कैसा दिख रहा है बच्चों? तो ये इस तरीके से बॉक्स जैसा है, और फिर ये यहाँ पर इसके जैसा दिख रहा है, इस तरीके से हमें मिलाते हुए जाना है। अब नेक्स्ट प्रश्न हम बच्चों करने वाले हैं, वस्तुओं को देखकर तालिका पूरी कीजिए। यहाँ पर वस्तु है, मैं ऐसा हूँ, सतहों की संख्या, किनारों की संख्या और कोनों की संख्या। घन, घन की सतह कितनी है? 6 है, किनारे 12 है, कोने 8 हो गए। इसी प्रकार घनाभ, घनाभ में 6 सतह होती है, किनारे 12 होती है, कोने 8 है। शंकु, शंकु में 2 सतह है, किनारे कितनी है बच्चों? 1 है, और कोने भी कितने? 1 ही है।
बेलन, बेलन में 3 सतह है, किनारे 2 हैं और कोने एक भी नहीं है, 0 यहाँ पर हम लिख देंगे। इस प्रकार से हमारी जो है तालिका वो कंप्लीट हो चुकी है। आई होप बच्चों आपके जितने भी डाउट है सब क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।